मेरा नाम सोनाली है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति और मैं, मेरे घर में केवल 3 लोग ही रहते थे। हमारा गांव देहरादून के पास है। हम दोनों पति पत्नी चाहते थे कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे। मेरी बेटी का नाम सिया है। हमारी इकलौती बेटी है। उसकी उम्र 22 साल की है। सिया घर से बाहर हॉस्टल रहकर शहर में पढ़ाई करती है। जब सिया हॉस्टल से घर वापस आई तो उससे बहुत बदलाव आ चुका था। उसकी चाल ढाल बिल्कुल बदल चुकी थी। सिया को देखकर मैं बहुत हैरान हुई। वह पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त लग रही थी और एक दिन सिया के कमरे में मैंने कुछ ऐसा देखा कि उसे देखते ही मेरी होश उड़ गए। सिया पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसलिए हम चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे। गर्मी की छुट्टियों में जब वह कुछ दिनों के लिए घर पर आई थी तब उसने 12वीं पास की थी। हमने उसे पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दिया था। सिया आज लगभग 1 साल बाद घर आई थी। जैसे ही सिया घर आई तो मैं उसे देखते ही रह गई, क्योंकि सिया जो पहले बहुत पतली थी अब शरीर से बहुत तंदुरुस्त हो गई थी। मैंने सुना था कि हॉस्टल में रहने से बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन सिया अब इसके विपरीत थी। उसके स्वास्थ्य में बहुत सुधार हो रखा था। मैंने मुस्कुराकर अपनी बेटी का स्वागत किया। सिया बहुत सुंदर लग रही थी। वो पहले से भी जवान और खूबसूरत हो चुकी थी। मैंने उससे कहा, बेटी तुम्हारी सेहत में बहुत सुधार हो गया है। लगता है कि हॉस्टल में खाना अच्छा मिल रहा है। उसने तुरंत कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप मुझे बहुत दिनों के बाद देख रही हो तो इसलिए ऐसा लग रहा है। सिया आते ही घर में देखने लगी कि उसने मुझसे पूछा, मम्मी पापा कहाँ है? मेरे पति का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, इसलिए वह लंबे समय तक बाहर ही रहते थे। मैंने सिया से कहा, तुम्हारे पापा अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं और वह कल तक घर वापस आ जाएंगे। तो सिया बोली ठीक है कहकर अपने कमरे में चली गई। मुझे उसकी चाल डाल में काफी फर्क महसूस हो रहा था। मुझे उसके लक्षण भी ठीक नजर नहीं आ रहे थे। थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसे क्यों चल रही हो? तो वो बोली, पैर में चोट लगी है, इसलिए मुझे चलने में परेशानी होती है। अब क्या आप मुझसे प्रश्न करती रहेगी या फिर वह मुझसे फ्रेश होने देंगी? आप कितने प्रश्न करती हैं? कुछ देर बाद भिया फ्रेश होकर बाहर आई। उस वक्त हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। अगली सुबह सिया के पापा यानी मेरे पति घर आए। सिया ने अपने पिता की ओर देखा और उन्हें जोर से गले लगा लिया। उसने उन्हें काफी देर तक अपने गले लगाकर रखा। सिया ने कई दिनों के बाद अपने पापा को देखा और इसलिए मुझे लगा कि वह ऐसा कर रही होगी। उसने लंबे समय तक अपने पिता को नहीं छोड़ा, गले लगी रही, इसलिए मैंने बीच बचाव किया और सिया को अपने पति से अलग कर दिया। अपने पापा से मिलते हुए सिया की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद सिया अपने पिता के कमरे में बातचीत करने चली गई। रात के खाने के बाद हम सब सोने चले गए। तब सिया ने कहा कि माँ, मैं आज पापा के कमरे में सोने जा रही हूँ, तो तुम मेरे कमरे में भी सो जाओ। मैं आज पापा से खूब बातें करना चाहती हूँ। अब लड़की जिद्दी हो गई है। मैं सोचने लगी कि सिया को क्या हुआ है। यह पहले तो हमारे कमरे में कभी नहीं सोती थी, अब अचानक से क्यों? यह कहकर मैं भी उसके कमरे में अंदर चली गई और सोने की तैयारी करने लगी। जब मैं सिया के कमरे में सोने गई तो मुझे एहसास हुआ कि सिया पहले से काफी कभी भी अपने पापा से बात नहीं करती थी और आज वह मुझसे बात करने के लिए जिद कर रही थी। मैंने सोचा मैं अपने पिता से बात करने जा रही हो गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि सिया और उसके पापा का एक भयानक सच मेरे सामने आने वाला है। सिया अपने पिता के कमरे में सोने की जिद करने लगी थी और अपने मन में बिना किसी शंका के सिया के कमरे में सोने चली गई। आधी रात को मैंने दरवाजे पर अजीब सी आवाजें सुनी और मैं उस आवाज से जाग गई। मैं यह देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली और आवाज कैसी है तभी मैंने देखा कि मेरे पति के कमरे की लाइट जल रही थी। अब मैं सिया को चिल्लाते हुए सुन रही थी। पहले आवाज धीमी थी, लेकिन अचानक वह आवाज तेज होने लगी। उस आवाज ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। उसके कमरे से के पास चली गई। मैं उसको एक बार देखना चाहती थी, लेकिन जब मैं उसके कमरे के पास दरवाजे के पास गई तो मेरा हाथ दरवाजे की कुंडी से टकरा गया और जैसे ही दरवाजा खटखटाया सिया की आवाज बंद हो गई और उस कमरे की लाइट बंद कर दी। मैं जानती थी कि वह वहाँ क्या हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक मुझे लगा कि मैं सो रहे वो सो रहे हैं या क्या कर रहे हैं। शायद मुझे यह महसूस हुआ कि मैं ऐसा इसलिए सोची क्योंकि उस कमरे की लाइट भी बंद है। तब मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने धीरे धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। तभी धीमी रोशनी में मैंने सिया और उसके पापा को देखा। वह आराम से सो रहे थे। मुझे लगा कि मैं जागते हुए सपना देख रही थी। तब मैं कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई। मेरे पति को काम के लिए बाहर जाना था तो मैंने उन्हें नाश्ता दिया और फिर सिया को जगाते हुए बोली। उस कमरे में जाते हुए मैंने देखा अंदर सिया थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल
सूखा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह बहुत थक गई है। मैंने उससे कहा, सिया तुम फ्रेश होकर जाओ और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे। हमें आज बाजार में खरीदारी करने जाना है, चलो आज साथ मिलकर शॉपिंग करते हैं। तब सिया ने साफ मना कर दिया कि माँ आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, मैं आपके साथ बाजार नहीं जा सकूंगी, आप अकेले ही बाजार चले जाओ, मैं दोपहर तक आराम करना चाहती हूँ। सिया के मना करने के बाद मैं घर का कुछ काम निपटा कर बाजार चली गई। बाजार से लौटने के बाद मैं चाबी से घर का दरवाजा खोला। मुझे पता था कि पया आराम करना चाहती थी, मैं अपने कमरे में आराम कर रही होगी। मैंने दरवाजा खोला और हाथ में शॉपिंग बैग लेकर अंदर चली गई। मैं उन थैलों को एक तरफ रखकर अपने साथ लाई कुछ सब्जियां रसोई में रखने चली गई। जैसे ही मैं रसोई में की ओर गई, मुझे रसोई से आवाज सुनाई देने लगी, सिया पानी पीने उठी होगी। जब मैं किचन में गई तो सामने जो देखा उसे देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि उस समय मैंने देखा कि सिया अपने हाथ से सब्जी बना रही थी और उसके पिता सब्जी बनाने में उसकी मदद कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति अपनी बेटी को सब्जी बनाना बताएगा। मैंने यह सब देखकर देख रही थी, वह दोनों बेक पर लग रहे थे, उन्होंने अपने रिश्ते की सीमाएं नहीं देखी थी। यह सब देखने के लिए रसोई के सामने दरवाजे के एक तरफ खड़ी रही कि वास्तव में उनके साथ क्या हो रहा है। तभी मैंने देखा कि सिया के पापा उससे कह रहे थे कि देखो बेटा, सब्जी बनाने का यही तरीका है। मेरे पति आज काम के सिलसिले से बाहर गए हुए थे, वह एक बार बाहर जाती है तो 2-3 दिन बाद ही आते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस दिन वह घर कैसे आ गए। दरअसल मैं तब घर नहीं पर थी, मुझे समझ में नहीं आया कि इन बाप बेटी के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि घर आने के बाद मैं देर रात को अपने पापा के कमरे में सोने जाने लगी। अब जो हुआ उसने मुझे उन पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। मैं सोच ही रही थी कि तभी उसके पापा ने उसे कहा, तुम्हें आज रात के बारे में पहले से ही पता है, इसलिए आज रात को तैयार रहना। इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे पति सिया से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वैसे सिया रात को मेरे पति के साथ उनके कमरे में सोती थी, लेकिन आज रात मुझे अपनी कल्पना से भी अधिक भयंकर दृश्य देखने को मिलेगा, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। उन पर नजर रखने के लिए मुझे आज रात कुछ करना ही होगा। मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे उनकी क्या साजिश चल रही है। मैंने अपने पति और बेटी को अपनी आंखों से साथ में देखी थी, आज रात को दोनों क्या करने वाले थे, यही सोचकर मैं उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। आज भी सिया अपने पिता के कमरे में थी और मैं उसके कमरे में थी। आज मैं उन दोनों की सच्चाई सामने लाने के लिए कुछ भी करूंगी, ऐसा खुद से वादा किया। फिर आधी रात को मैं धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली, तभी मैंने देखा कि उनके कमरे की लाइट चल रही थी। जब मैं बाहर आई तो आवाजें सुनने की कोशिश करने लगी तो मुझे अपने पति की आवाज सुनाई दे रही थी। वह कह रहे थे कि सिया, क्या तुम करने के लिए तैयार हो जो मैंने तुमसे कहा है? तो सिया ने उसे कहा कि पापा मैं तैयार हूँ। कुछ मिनट बाद सिया ने अपने पापा से कहा कि पापा मैं अभी भी शादी करना चाहती हूँ। और पहले यह बात मुझे थोड़ी गलत लगी, पर इस पर मेरे पति ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हें यह काम करने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैं जो चाहता हूँ वह करो। इस पर सिया कहती है, लेकिन पापा मैं इससे बहुत दर्द में हूँ और आप मुझसे यह सब काम करने के लिए कह रहे हैं जो मैं नहीं चाहती। मेरी बेटी के साथ बंद कमरे के पीछे कुछ भी और चल रहा था, यह तो पक्का था। मेरा शक और भी बढ़ रहा था। मैं करती तो क्या करती, सीधा जाकर पूछ भी नहीं सकती थी। तभी मुझे अपने पति की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, बेटा जब तक तुम काम करोगी जो मैंने तुम्हें बताया है तुम्हें अच्छा लगेगा। उस पर भी सिया ने हाँ में मंजूरी दी और मेरे पति कहने लगे कि सिया बेटा ये गलत मत समझना कि हम क्या कर रहे हैं, हम इन बातों को अपने तक ही सीमित रखेंगे जिससे बेटी तुमको फायदा होगा और मुझे भी। तभी सिया की चीख पड़ी और बोली, पापा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जैसा ही मैंने सिया की आवाज सुनी मैं समझ गई थी कि यही मौका है। फिर मैंने गुस्से से दरवाजा पटका और अंदर गई। तभी मैंने सामने देखा कि मेरी बेटी दुल्हन की तरह सजी हुई थी और मेरे पति उसे गले का हार दे रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैसा मैंने सोचा था उससे कुछ अलग होने वाला था। फिर मैंने अपने पति को जोर से एक चाटा मारा और चिल्लाई कि यह सब क्या हो रहा है। मेरे पति चौंके। मैंने सिया से पूछा, सिया तुम दुल्हन की तरह क्यों सजी हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम आगे क्या करने वाले थे। तुम लोग खुदा बता दो तो ज्यादा अच्छा है। मुझे ऐसा लगता कि तुम सारी हदें पार कर दी। इस पर सिया चिल्लाई। उसने कहा, मम्मी वाह क्या बात कर रही है, आप हमारे पवित्र रिश्ते को कलंकित क्यों कर रही हो? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे बातें करते हुए। फिर मैंने कहना शुरू कर दिया कि कुछ देर पहले तुम दोनों बाप बेटी जो बातें कर रहे थे वह मैंने सब सुन ली है, और दोपहर को रसोई में क्या हो रहा था मुझे सब पता है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है।
तभी मेरे पति कहने लगे, सोनाली शांत हो जाओ, तुमने जो कुछ भी देखा है, जैसा दिखा है, असल में वैसा नहीं है। तुम्हारी बेटी किस दर्द से गुजर रही है तुम यह नहीं जानती हो, लेकिन मैं जानता हूँ। मैंने उसकी मदद के लिए यह सब चीजें की है। वाह क्या बात है, मैं बोली। अपने बेटे के साथ अनचाही हरकतें करना, इसे मदद बोल रहे हो? ऐसी बातें कहते हुए तुम्हें शर्म महसूस नहीं होती? इस पर मेरे पति बोले, तुम कुछ नहीं जानती। तुम्हारी बेटी एक लड़के से प्यार करती थी और जब उसने इसे धोखा दिया तो यह सिया डिप्रेशन में चली गई, इसलिए मैं उसे डिप्रेशन से बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनते ही मैंने चैन की सांस ली। फिर सिया को हम दोनों ने डिप्रेशन से बाहर लाने की कोशिश की। अब सिया बिल्कुल ठीक है। एक बहुत अच्छे घर में सिया की शादी हो गई है और अपने घर में बहुत खुश है।